चिराग पासवान जैसे नेता को बता रहा हूं मैं, अगर है हिम्मत अभी भी करो आपके चैनल से, तो हाजीपुर से हमारे खिलाफ लड़के दिखाए। 2014 में होता था ना, मोदी मोदी, वो 500-500 रुपया वाला भीड़ था। बिहार में 300-300 रुपया वाला भीड़ दिख रहा है चिराग के साथ। 1100% हाजीपुर का एमपी मैं हूं। अगर मोदी के पास चिराग है तो नीतीश के पास राजकुमार है। देखिए, चिराग पासवान नकली शेर है और यहाँ जो हाजीपुर में है ना, उनके चाचा उन नकली भालू हैं। चिराग पासवान खुश होके कहते हैं कि जवानी दिया है, बुढ़ापा में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ की रणभूमि को छोड़ दिया, इंजीनियर राजकुमार पासवान से डर करके जमुई चले गए। इंजीनियर राजकुमार पासवान भी हाजीपुर को इतना बढ़िया बनाएगा, वो रोल मॉडल पेश करेगा, वो उन्नत संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। वो मतलब 40 लोकसभा में एक लौता ऐसा संसदीय क्षेत्र होगा जहां पे 39 लोकसभा सदस्य लोग देखने आएंगे। कोयटो जापान से लोग आएंगे, अमेरिका इंग्लैंड से लोग देखने आएंगे। ऐसा। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक पोल पॉइंट देख रहे हैं। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और यहाँ पर एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ पशुपति पारस और तीसरे तरफ हमारे साथ राजकुमार पासवान जी। हम लोग जानते हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब हाजीपुर से नहीं बल्कि जमुई से लड़ने वाले। सबसे पहले राजकुमार पासवान जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या लग रहा है, अब आपका जो खेमा था आपका हल्का हुआ या अभी भी भारी चल रहा है? हम तो पहले ही कहे थे, हम तो लड़ रहे हैं, औरों का पता नहीं। तो चाचा भतीजे की गुत्थी शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब ने सुलझा लिया है, तभी। खुश कैसे किया गया? हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया वहां जमुई को, और वहां पे चिराग पासवान खुश होके कहते हैं कि जवानी दिया है, बुढ़ापा में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ की भूमि को छोड़ दिया, इंजीनियर राजकुमार पासवान से डर करके जमुई चले गए। आपसे डर करके भागे चिराग पासवान साहब? उनको पता है कि मेरे पिताजी को जो खुलेआम चैलेंज किया, पारस जी को चैलेंज किया 19 में, 3rd पोजीशन रहा है, तो चिराग पासवान की क्या वजूद? चिराग पासवान जैसे नेता को बता रहा हूं मैं, अगर है हिम्मत अभी भी करो आपके चैनल से, तो हाजीपुर से हमारे खिलाफ लड़के दिखाए। फिर बुलाइएगा। फिर भी बुला रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। वो तो बता दूं कि असली दलित है ही नहीं। अच्छा। वो तो नागपुरी संघी दलित है रे भाई। और संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी पार्टी के साथ, संघ भाजपा के साथ नागपुरी संघी दलित वो बन चुके हैं। अच्छा। चिराग पासवान तो वो, उनको सिर्फ हमदर्दी है दलितों के साथ वोट लेने का। और सुन लीजिए, जमुई से 2 बार सांसद रहे, 10 साल हो गया। 10 साल में 10 काम बता दे। अब मोदी जी अपने 10 काम बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, आप बोलते हैं कि चिराग पासवान जी सिर्फ मतलब सिंपैथी लेते हैं, है ना, लेकिन क्या जो दलित समाज है, जो दलित पूरा का पूरा दलित है, वो चिराग पासवान को समर्थन नहीं देता है? फिर गलत बोल रहे हैं अंकित जी, आप दलित नहीं है। दलित का मतलब समझते हैं? काशी राम जी नेता थे दलितों का। कुछ समय तक रामविलास जी रहे, फिर परिवार का नेता बन के रहा। चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान दलित का नेता नहीं है। वो 15 साल से 17 साल वाला जो लड़का सब है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, अब पैसा पे 300-300 रुपया पैसा। चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद। 17 साल वाला। जैसे 2014 में होता था ना, मोदी मोदी, वो 500-500 रुपया वाला भीड़ था। बिहार में 300-300 रुपया वाला भीड़ दिख रहा है चिराग के साथ। कितना वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? सुनिए, अगर बिहार में 7% पासवान है, चिराग पासवान अगर 7% का दावा कर रहा है ना, मैं दावा कर रहा हूं कि चिराग पासवान जब से भाजपा में गया है, मोदी का पैर छुआ है, चिराग पासवान के पास वही 1.5% वोट बच गया है। 15 साल से 17 साल वाला वो वोटर भी नहीं है। और सुनिए, अम्बेडकरवादी पासवान, संविधान को मानने वाले, अपने समाज को बचाने वाले पासवान लोग, वो कभी चिराग के साथ नहीं जा सकता है। और 1.5% वोट की सच्चाई है कि पारस जी के पास भी है, और जो बचा वो इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ है। बिना जीते ही इतना दिन से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। वो तो सुनिए, अबोध पासवान लोग बेचारा, जिनको ये था कि मेरा नेता है, तो 50 साल तक मौका दिया। चिराग भाई को भी 10 साल तक मौका दिया, कुछ काम हुआ? सुनिए, रिजर्व सीट क्यों बनाए जाते हैं साहब? इसलिए बनाए जाते हैं कि सामंतवादियों के बराबर में मुख्य धारा में दलितों को लाया जाए, वंचितों को लाया जाए, शोषितों को लाया जाए। ये लोग लाए क्या? ये औरों नरेंद्र मोदी के बराबर में बैठने के लिए जाकर के मलाई खा करके और
उन लोग का वोट सिर्फ लेता है। ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, राजनीति मार्केटिंग, बिजनेस। ये लोग काम की सेवा करने थोड़ी ना आया है, सेवा करने नहीं आया है। अच्छा, तो अब आपका चिराग पासवान के साथ तो अब लड़ाई ही नहीं रहा, अब तो आपको छोड़िए के 10 साल बनाम 20 साल की बात कर रहा हूं मैं। 10 साल बनाम 20 साल की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में क्या किया और 20 साल में बिहार में नीतीश कुमार जी ने क्या किया, मूल्यांकन होना चाहिए, समझे। इसे विदेश से क्या युवा नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। विदेश क्या हम लोग पे कब्जा कर रहा है। 70 साल कब्जा नहीं हुआ, 10 साल में कब्जा हो गया। नरेंद्र मोदी जो है ना, ये देश के युवा नौजवानों को बेवकूफ बना रहे, देश के 135 करोड़ आवाम को बेवकूफ बना रहे। लेकिन नीतीश कुमार सही कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में जो बिहार को दिया है, वो क्या चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। सुन लीजिए, अगर नीतीश कुमार जी बिहार के प्रधानमंत्री, बिहार से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने और देश के प्रधानमंत्री बने वो, तो बिहार कोयटो जापान हो जाएगा और विदेशों से लोग देखने आएंगे। इंजीनियर राजकुमार पासवान भी हाजीपुर को इतना बढ़िया बनाएगा, वो रोल मॉडल पेश करेगा, वो उन्नत संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। वो मतलब 40 लोकसभा में एक लौता ऐसा संसदीय क्षेत्र होगा जहां पे 39 लोकसभा सदस्य लोग देखने आएंगे। कोयटो जापान से लोग आएंगे, अमेरिका इंग्लैंड से लोग देखने आएंगे। ऐसा आप नाम सुना है, मुंबई का एक कहते हैं वो है पोपटराव पवार, सरपंच पोपटराव पवार। वो पोपटराव पवार ने जो रोल मॉडल पेश किए थे, अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जर्मनी और कोयटो जापान से लोग आए देखने और सराहा उनका कार्य। आप जाइए गूगल पे देखिए कि कितना काम किया। जब एक सरपंच कर सकता, एमपी विधायक क्यों नहीं कर सकता। इस बार क्या लगता है आप एमपी बन जाएंगे? 1100% हाजीपुर का एमपी मैं हूं। अगर मोदी के पास चिराग है तो नीतीश के पास राजकुमार है। अच्छा, नीतीश के पास राजकुमार है, लेकिन वहां तो पशुपति पारस है। पशुपति कुमार पारस भी उसी का हनुमान है। वो देखिए, चिराग पासवान नकली शेर है और यहाँ जो हाजीपुर में है ना, उनके चाचा उन नकली भालू हैं। ये लोग किसी काम का नहीं है। बिहार के लोगों को उस जंगल में ले जाना चाहते हैं, उस संघ भाजपा के जंगल में ले जाना चाहते हैं जहां पे बिहार के युवा नौजवानों को भविष्य सुरक्षित नहीं है। और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाई को उस जंगल में ले जाके जला देना चाहते, भस्म कर देना चाहते। इसलिए हम लोग चिराग के साथ बिहार का पासवान और बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति नहीं जा सकता। वो तो लोकसभा का रिजल्ट और बूथ का वोटिंग परसेंटेज पता चलेगा कि बिहार के पासवान किसके साथ, इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ या चिराग पासवान के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज दिनों जिस तरह से इंजीनियर राजकुमार पासवान जी लगातार चिराग पासवान के विरोधी के रूप में उभरते रहते हैं और लगातार उनके खिलाफ बोला करते हैं, आज फिर से इन्होंने अपना जो दहाड़ मारा एक बार फिर से, और एक बार फिर से बताया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में हाजीपुर की सीट में के दावेदार इंजीनियर राजकुमार पासवान ही होने वाले। आगे बने रहेगा इस तरह के अपडेट के साथ, हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।